बालमा केसरिया बालमा अवोनिसा पधारो मारे खम्मा गनी। वेलकम टू द राजस्थान की शान गोल्डन सिटी जैसलमेर में, जो अपनी हेरिटेज और ब्यूटी के लिए वर्ल्ड फेमस है। जैसलमेर की खूबसूरती मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में दिखाने वाली हूँ। आज की वीडियो में मैं आप सभी को लेके चलने वाली हूँ राजस्थान की एक बहुत ही आइकॉनिक और हिस्टोरिकल प्लेस पर, जो है जैसलमेर फोर्ट, जिसे हम सोनार किला के नाम से भी जानते हैं। ये किला सुनहरी पीले पत्थर से बना हुआ है, जो धूप पड़ते ही बिल्कुल सोने की तरह चमकता रहता है। इसी वजह से इसे गोल्डन फोर्ट भी कहा जाता है और ये जैसलमेर शहर का शान माना जाता है। आप सभी के साथ बातें करते करते हम लोग आके पहुंच गए जैसलमेर फोर्ट पे। जैसलमेर फोर्ट को सोनार किला का नाम मिला है फ्रॉम द फेमस बंगाली राइटर एंड फिल्म मेकर सत्यजीत राय का लिखा हुआ मिस्टीरियस नॉवेल सोनार किला से, जिसके बाद एक किला और भी ज्यादा पॉपुलर हो गया। ये किला येलो सैंडस्टोन से बना हुआ है और थॉट डेजर्ट के बिल्कुल बीचों बीच बसा हुआ है। जैसलमेर फोर्ट के अंदर जाते ही 4 मैसिव गेट्स दिखाई देता है। पहला है गणेश पुल, अक्षय पुल, सूरज पुल और हवा पुल, जो स्ट्रेटेजिकली जिगजैग पाथवे में डिजाइन किया गया था ताकि एनिमी अटैक को इजीली रोका जा सके। जैसलमेर फोर्ट एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये दुनिया का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट में से एक है, क्योंकि यहाँ आज भी लोग रहते हैं। घर, मंदिर, शॉप्स सब कुछ इस किले के अंदर मौजूद है। यहाँ पर कुछ जगह ऐसा भी है जहाँ सिर्फ वेजिटेरियन फूड ही अलाउड है और राजपूत परंपरा को यहाँ पे आज भी पूरी तरह से पालन किया जाता है। चलिए जैसलमेर फोर्ट के बारे में डिटेल में गाइड से सुन लेते हैं। वो है दशहरा, इसलिए चौक का नाम है दशहरा चौक। दशहरा तो आपने सुना ही होगा, रावण को जलाते हैं। ओल्ड टाइम में रावण को नहीं जलाया जाता था। सामने आप जो देख रहे हो चामुंडा माता का मंदिर। अच्छा। ये मंदिर, इस मंदिर के जस्ट बाहर में भैंस के बच्चे को बलि दिया जाता था। वो बलि प्रथा गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। आज से पूजा पाठ होता है। अच्छा। सामने आप यहाँ पे देखेंगे, ये है राजा का महल, किंग पैलेस। ये रहा राजा का महल, जहाँ पे बहुत सारे बैल्कनीज और ओपन विंडोज दिखाई देता है, और उसके बिल्कुल बगल में है रानी का महल। उस टाइम पे पर्दा प्रथा होने की वजह से कहीं पर भी खुली हुई खिड़की नहीं दिखाई देगी, ताकि प्राइवेसी मेंटेन रहे, जिससे बाहर से अंदर कोई ना देख पाए। चलिए अभी हम लोग महाराजा के पैलेस के अंदर चलते हैं। पैलेस के अंदर अभी म्यूजियम बना हुआ है, उसके लिए टिकट खरीदना पड़ता है, जिसका मूल्य है 50 रुपीज पर पर्सन। हमने गाइड भी हायर किए थे, जिसका कॉस्ट हम लोगों को पड़ा था 500 रुपीज। जितने भी राजा महाराज हुए उन सब में ये राजा हैंडसम थे। जब तक ये राजा थे तब तक किसी भी राजा ने इनका रिकॉर्ड नहीं तोड़ा हैंडसम होने। अब कोई तोड़ दे तो बता दे, क्योंकि अभी ये है नहीं। जिनको 100 रुपये का नोट दे रहे हैं, ये इनके बड़े बेटे हैं, जो अभी के प्रेजेंट किंग है, महारावल चैतन्य रास, जिनका 15 जनवरी 2021 में व्हाइट मार्बल चेयर दिखा था आपको, उसी चेयर पे राज्याभिषेक हुआ। अभी जो करंट किंग है उनका एज है 28 ईयर्स और अनमैरिड। जैसलमेर स्टेट का प्रेजेंट राजा है चैतन्य राज सिंह भाटी, जिसका करंट एज है 28 ईयर्स एंड 44th जनरेशन है भाटी राजपूत डिनेस्टी का। जैसलमेर फोर्ट को बनवाया था भाटी राजपूत डिनेस्टी के राजा रवल जसपाल ने इन द ईयर 1156 में। ये किला बिना सीमेंट और पानी से बनवाया गया है। उस टाइम पे पानी का स्कैरसिटी बहुत ज्यादा हुआ करता था। यहाँ पे एक ही पानी को बार बार रीयूज किया जाता था, क्योंकि डेजर्ट एरिया होने की वजह से यहाँ पे पानी बहुत प्रीशियस रिसोर्स हुआ करता था। अभी इंदिरा गांधी कैनल बन जाने से जैसलमेर में बहुत पानी का स्कैरसिटी कम हुआ है, और साथ ही साथ यहाँ पे अभी हरियाली भी दिखने को मिलता है। किले का ये वाला हिस्सा बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो चुका है ड्यू टू अर्थक्वेक। ये वो हिस्सा है जहाँ से सेना दुश्मन पर अटैक किया करता था, यानी कि ऊपर से गरम तेल फेंककर या फिर गोला बारूद बरसाकर एनिमी को रोका जाता था।
यहाँ पे आप ये जो देख रहे हो बारीकी से काम, ये आपको लगेगा लकड़ी के ऊपर काम किया हुआ, बट ये लकड़ी नहीं है, ये पूरा पत्थर है, पीला पत्थर है। कारीगर ने कारीगरी की है कि सामने वाले को देखने के बाद लगे लकड़ी के ऊपर काम किया, और कारीगरी भी ऐसी की हुई जो हमारे यहाँ पे सोने और चांदी के ऊपर जरी का काम होता है ना, जरा उस टाइप का किया हुआ है। ये जो ये काम को बोला जाता है फिलिकरी वर्क, जो सोना और चांदी के ऊपर किया जाता था। गेट छोटा इसलिए रखते थे, वहाँ पे हम गए थे, वहाँ पे बड़ा था गेट का ही, यहाँ पे छोटा है, तो एनिमी का माइंड डाइवर्ट करने के लिए, कोई भी दुश्मन अगर भागता हुआ आ रहा है तो उसका ध्यान नहीं रहता था, गेट बड़ा है कि छोटा, वो भागता हुआ आएगा, दीवार से सट टकराएगा, टकराते घायल हो जाएगा, घायल होते तो बंदी बना लेते। चौड़ाई भी कम है, हाइट भी कम है, गेट के नीचे से झुक के जाएगा तो गेट के पीछे तलवार लेके सैनिक खड़े रहते थे, जैसे सर झुकाया सर कलम कर देते थे। ठीक है, चौड़ाई में कम, अटैक करने के लिए दुश्मन आए तो 1 by 1 अटैक कर सके, एक साथ में सारे अटैक ना कर सके, इसीलिए चौड़ाई गेट की कम है। और अब आपके माइंड में यही चल रहा होगा राजा भी थोड़े हट्टे कट्टे होते होंगे, तो राजा को भी सर झुकाना पड़ता था, राजा कभी सर नहीं झुकाते थे, राजा ऐसे जाते मैंने आपको नीचे हैंडसम किंग का फोटो बताया अभी, उनका ससुराल और ननियाल दोनों नेपाल है, तो वहां से दहेज में मिला हुआ भेंट है, चांदी का कुकरी है, सोने का उनके घर में रखा हुआ। राजा अपने साथ में इमरजेंसी नाइफ रखते थे, तलवार रखते थे, स्वॉर्ड रखते थे, जिसको कहते थे गुप्ती, सीक्रेट नाइफ, छड़ी के अंदर रखते थे। ऊंट मोरी मीन्स जो कैमल का रस्सी बंधा रहता है ना नोज में से, आप जाएंगे आज शाम को डेजर्ट सफारी के लिए तो रस्सी बंधा रहेगा, उसको बोलते हैं ऊंट का मोरी। और ये हंटर्स है, ये जो व्हाइट कलर का हंटर देख रहे हो, ये आपको लग रहा होगा नॉर्मल व्हाइट कलर ही है, या प्लास्टिक से बना हुआ है, प्लास्टिक नहीं है, आइवरी भी नहीं है, आइवरी पहले चलता था, अभी बैंड हो गया है। अभी यहाँ पे बनता है कैमल बोन से। ठीक है, कैमल की कई प्रकार से चीजें बनती है, कैमल के ये जो आप देख रहे हो हड्डी से बना हुआ है, कैमल को मार के नहीं बनाए गए, नेचुरल डेथ हो जाता कैमल का तभी उसका यूज करते हैं, वो भी गवर्नमेंट यूज करती है, कोई प्राइवेट आदमी नहीं कर सकता उसको, तो ये कैमल बोन से बना हुआ था। भैंस का सींग निकाला था, भैंस का सींग अंदर से रहता खोखला और ठंडा, रेगिस्तानी इलाका गर्मी ज्यादा रहता था तो बारूद को ओपन रखते तो ब्लास्ट होने का डर रहता था, तो इसके अंदर में स्टोर करके रखते थे, कहीं पे भी युद्ध में जाना हो, शिकार के लिए जाना हो तो कैरी करके जाना। और ये बीच में जो ब्लैक कलर का देख रहे हो, इसके अंदर रखते थे ओपियम। ठीक है, बिकॉज ओल्ड टाइम में हमारे यहाँ पे खाने पीने का सोर्स नहीं था, और जब राजा महाराजा लोग युद्ध लड़ने जाए तो 2 से 3 दिन लग जाता था युद्ध में, तो उनको वापस घर पे नहीं आना पड़ता था कि खाना खाना है, भूख लगा, ऐसा नहीं रहता था, भूखे प्यासे युद्ध लड़ते थे। ठीक है, तो क्या करना पड़ता था, अगर एनर्जी लेना है तो ओपीएम साथ में रखते थे, ओपीएम को लेते थे, पूरा दिन एनर्जी बूस्ट रहता था। शिकार के लिए जाते थे या युद्ध पे लड़ने के लिए जाते थे तो कैमल का यूज करते थे। पिक्चर्स में आपने हॉर्स का देखा होगा, हॉर्स का यूज करते थे, बट हमारे यहाँ पे राजा क्या है, पैलेस से फर्स्ट गेट तक हॉर्स का यूज करते थे, बाद में बाहर जाने के लिए कैमल का यूज करते थे। वो इसलिए करते थे क्योंकि कैमल फास्ट रन करता है डेजर्ट में, हॉर्स फास्ट रन नहीं कर सकता, और राजा अकेले भी शिकार के लिए नहीं जा सकते थे। अगर अकेले चले जाते तो क्या होता, एक हाथ से बड़ा गन पकड़ना इम्पॉसिबल और एक हाथ से कैमल को रन करना इम्पॉसिबल। राजा क्या करते थे, अपने आगे सैनिक को बैठाते थे, उसके कंधे पे रखते थे गन, ऐसा ना ट्रिगर दबाने का काम रहता था राजा का, बाकी सारा काम करता सैनिक। मेन काम था सैनिक का राजा का भाषण सुनना, फिर गोला डालना, बारूद डालना, कैमल को रन करना। तो आपने कहावत सुना होगा, दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाना, वो कहावत यही से निकाली। खास दीवाने आम, तो ये अभी हम लोग देख रहे हैं दीवाने खास। खास मीन्स खास लोगों के लिए, जो राजा के खास लोग हुआ करते थे, फैमिली मेंबर्स, राजपूत मंत्रीगण, उनका यहाँ पे मीटिंग होता था, बैठक होता था। फर्नीचर आप जितना भी देख रहे हो रियल सिल्वर है, 350 केजी सिल्वर लाइट देख रहे हो, 350 किलो का। ये राजा का राज सिंहासन हुआ करता था जो रियल सिल्वर से बना हुआ है। सिंहासन के ऊपर एक तलवार दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यही है कि प्रेजेंट राजा अभी भी जिंदा है। इस सिंहासन का मान रखने के लिए इसके ऊपर एक तलवार रखा गया है, क्योंकि अभी इस सिंहासन में बैठ के कोई राजा कोई डिसीजन नहीं देता है। ये ऊपर जो छाती दिखाई दे रहा है वो भगवान कृष्ण से मिला हुआ भेंट है। ये प्योर गोल्ड से बना हुआ है, ऊपर से लेके नीचे तक। ऊपर का जो कपड़ा है वो भी गोल्ड से सिंचा हुआ है। ये उस टाइम पे यूज किया जाने वाला बंदूक है। ये एक
अनोखा स्कूल बनवाया गया है लड़कियों के लिए, जहाँ पे किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 10 तक पढ़ाया जाता है। ये स्कूल फेमस है फॉर इट्स अमेजिंग डिजाइन। बाहर कितना भी गर्म हवा चले पर अंदर ठंडा हवा ही महसूस होगा। इसको बनवाया था डायना केलॉग आर्किटेक्चर कंपनी ने फ्रॉम न्यूयॉर्क। ये एक गुप्त टनल हुआ करता था इस फोर्ट से बाहर जाने के लिए, वो अभी लॉक किया हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पे आप कुछ बोल्डर्स या बिग स्टोन देख सकते हो वॉल के ऊपर, जो एनिमी के ऊपर फेंका जाता था, जिसका वजन 50 to 100 केजी के बीच में हुआ करता था। चलिए आप मिलाते हैं जैसलमेर शहर का फाउंडर और इस किले का पहला राजा महाराजा जसवंत सिंह से। इसके बाद यहाँ पे जो भी राजा बने वो सारे राजाओं के फोटोज यहाँ पर लगा कर रखा गया है। जैसलमेर के राजा डायरेक्ट एंसेस्टर्स माना जाता है लॉर्ड कृष्ण के, यानी कि उनका वंश श्री कृष्ण जी से जुड़ा हुआ माना जाता है। इसीलिए जैसलमेर के रूलर्स को कहा जाता है यदुवंशी। यहाँ पे आप देख सकते हो पहला राजा थे श्री कृष्ण और उसके बाद 116th राजा बने जैसलमेर का फाउंडर, जो है महाराजा रावल जैसल सिंह। ये प्रेजेंट राजा चैतन्य राज सिंह का फोटो है। चलिए अब गज विलास के अंदर चलते हैं। ये राजा गज सिंह के नाम पे हुआ है। राजा गज सिंह को नृत्य देखने का बहुत ज्यादा शौक था, इसीलिए वो उनके सारे मंत्रियों के साथ बैठ के यहाँ पे डांस देखा करते थे। ये जो पालकी है वो मेल पर्सन्स को कैरी करने के लिए यूज किया जाता था, यानी कि राजा या फिर राजकुमार इसमें बैठ के जाया करते थे। ये बनाया गया था लकड़ी के ऊपर चांदी की परत से। चलिए अभी ये नैरो स्टेयर्स पकड़ के ऊपर की तरफ चलते हैं। उस टाइम पे नैरो स्टेयर्स इसीलिए बनाए जाते थे ताकि दुश्मन अगर अटैक करे तो एक ही टाइम पे एक ही पर्सन को गिराया जा सके। उस टाइम पे राजकुमार को असली घोड़े पे बैठाने से पहले लकड़ी के घोड़े में बैठा के प्रैक्टिस करवाए जाते थे। चलिए अभी हम लोग आ गए हैं मूर्तियों के कक्ष में, जहाँ पे आपको हर कोई मूर्ति सिंगल स्टोन के ऊपर बना हुआ देखने को मिल रहा है। ये सारी मूर्तियाँ 15th सेंचुरी के अप्रोक्स बने हैं। ये बीच में जो आप मूर्ति देख रहे हो वो श्री राम जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। राम जी जब 14 साल वनवास में थे तब उनकी दाढ़ी तो बड़ा हो गई, वो सोच रख के ये मूर्ति बनाया गया था। नेक्स्ट इज रंग महल। यहाँ पे जो भी कलर्स दिखने को मिल रहा है वो सारे वेजिटेबल कलर से बना हुआ है, जो तब से लेके आज तक एज इट इज चले आ रहे हैं। ये जो आप ड्रेस देख पा रहे हो वो महाराजा सलीवाल सिंह का हुआ करता था। लोग कहते हैं उनकी हाइट 7.5 फीट था और उनकी वेट अप्रोक्सीमेटली 250 किलो हुआ करता था। अभी हम आ गए हैं दीवाने आम में।
दीवाने आम का मतलब है यहाँ पे राजा आम लोगों के साथ यानी कि कॉमन पीपल के साथ मुलाकात करते थे और उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते थे। उस टाइम के कारीगर ने इतना खूबसूरत काम किया है पत्थर के ऊपर, वो देख के मन मुग्ध हो जाता है। उस टाइम पे रानियों को बाहर जाने का परमिशन नहीं मिलता था, इसीलिए रानी के महल के अंदर ही ओपन स्पेस विद बैल्कनी बनाया गया था ताकि रानी को थोड़ा सा खुली हवा मिल सके। एक गंगौर माता का मूर्ति है, इन्हें इसीलिए पूजा जाता है ताकि मैरिड या अनमैरिड दोनों औरतों को अच्छा पति मिले और मैरिड वुमेन के हस्बैंड का लॉन्ग लाइफ रहे। ये जो मूर्ति आप देख पा रहे हो वो सैंडलवुड से बना हुआ है और गंगौर माता का पूजा बहुत ही बड़ा फेस्टिवल माना जाता है राजस्थान में। ये रहा जैसलमेर फोर्ट का मैप। चलिए इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं गाइड से। 3rd गेट, 4th गेट, दशहरा चौक, चामुंडा माता का मंदिर, यहाँ पे रिक्शा वाला ड्रॉप किया। चामुंडा माता का मंदिर, व्हाइट मार्बल का थ्रोन यहाँ पे था। यहाँ से अंदर एंटर हुए, धीरे धीरे आगे गए, सिटी का व्यू देखा। नीचे दीवाने आम के बाहर में पब्लिक बैठता था वो छत। यहाँ से ऊपर राजा का ड्रेस, ठीक है, रानियों के झरोके, माता गणगौर की मूर्ति। अभी हम यहाँ खड़े हैं, धीरे धीरे विजिट करेंगे। यहाँ से एग्जिट करेंगे वापिस बाहर। ये एक मेन फोर्ट है, बाकी सारे लोगों के घर। ये ब्राह्मण पार्ट है, ये राजा रानी के महल से इस साइड वाला जितना भी पार्ट है ना, ये पूरा ये यहाँ पे ब्राह्मण लोग रहते हैं। यहाँ पे आपको पिरामिड शेप में दिख रहे हैं, ये सारे टेम्पल्स हैं। तो ब्राह्मण लोग पूजा पाठ में ध्यान देते थे। ये राजपूत पार्ट है, इधर से इधर छोटा सा पार्ट है ना ये वाला, ये राजपूत पार्ट है। यहाँ पे राजपूत लोग रहते हैं। यहाँ पे कोई टेम्पल नहीं दिखेगा आपको। ये ड्रिंक में, नॉनवेज में और लड़ाई में ध्यान देते थे, तो पूजा पाठ का टाइम ही नहीं मिलता था। ये जो जगह है वो रानी की दासी का रहने का जगह हुआ करता था। हर कोई दरवाजा के ऊपर एक मूर्ति बना हुआ रहता था, उसी हिसाब से रानी के दासी उसी रूम में रहते थे। मैंने स्टार्टिंग में आप सभी को बताया था कि ये जो फोर्ट है यहाँ पे कोई भी सीमेंट या फिर पानी का यूज नहीं किया गया था। ये इंटरलॉकिंग मेथड यूज करके एक के ऊपर एक येलो सैंडस्टोन प्लेस करके बनाया हुआ है। ये जो येलो सैंडस्टोन है इसका बर्तन भी मिलता है जिसमें आप इजीली दही जमा सकते हो। चलिए यहाँ पर ये भ्रमण खत्म होता है सोनार किला का। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि मैं आप सभी के सामने और भी खूबसूरत वीडियोस लेके आ सकूं। चलिए जाते जाते आप सभी के लिए ये रहा राजस्थानी फेमस फोक सॉन्ग। मारा साजन जीविरा ये चढ़ी साजन लिख दे चूड़ ले यादी बाजू घड़ी घड़ी मैंने ना चुराया बलमा केसरिया बलम अब ओ निशा बधारू मारे